बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामईन, शब बारात बड़ी ही रहमतों, बरकतों और बख्शिशों वाली रात है। ये ऐसी बाबरकत शब मुबारका है जिसमें आइंदा साल होने वाले तमाम अवामिल का फैसला किया जाता है। माह शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी है बरी होना और कताए ताल्लुक़ करने के, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कता ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह पाक की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। इस रात के और भी बहुत से नाम हैं। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात और लैलतुल रहमा यानी रहमत नाजिल होने की रात भी कहा जाता है। जलीलुल कद्र ताबई हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शअबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। जिस तरह मोमिनों की ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है, ऐसे ही फ़रिश्तों की ईदें हैं। और फ़रिश्तों की ईदें रात को इसलिए होती हैं कि वो रात को सोते नहीं जबकि इंसान सो जाते हैं, इसलिए इनकी ईदें दिन को हैं। ये गनियतुत तालिबीन की हदीस है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा ख़ास अमल आपके साथ शेयर करूंगी कि इस अमल को करने की बरकतों से आप अल्लाह पाक से जब दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक 70 से ज़ायद हाजात अपने ख़जानों से पूरी फरमाएंगे। तो इस कीमती वक्त को ज़ाया ना कीजिएगा। इस बरकतों वाली रात में ये अमल करके अपनी खाली झोलियाँ भर लीजिए, क्योंकि ये झोलियाँ भरने की रात है। इस अमल को हमारे बताए हुए तरीके से कीजिए, फिर अल्लाह से अपनी हाजात तलब कीजिए, तो इंशाअल्लाह सदियों से अधूरी हाजतें भी ज़रूर पूरी होंगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्यारी बहनों और भाइयों, रजब, शाबान और रमज़ान, इन तीनों महीनों की अहमियत के बारे में किसी अल्लाह वाले ने कहा है कि रजब का महीना ज़मीन तैयार करने का है, शाबान का महीना बीज बोने का है और रमज़ानुल मुबारक का महीना फसल काटने का है। तो आप भी इस मुबारक महीने में बीज बो दें, फिर इंशाल्लाह कितनी बड़ी खेती, कितना बड़ा अजर मिलेगा, आप हैरान रह जाएंगे। चंद अमाल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपने ज़रूर कर लेने हैं। सबसे पहला और सबसे कीमती अमल है सलातुल खैर का। शब बारात में नवाफिल और ज़िक्र इलाही की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस शब नवाफिल अदा करना, शब बेदारी करना, ज़िक्र इलाही करना, अल्लाह पाक से इज़्ज़ो इनकिसारी के साथ रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह पाक से मगफिरत तलब करना इंसान को हकीकी कामयाबी से हमकिनार करता है। उस इंसान पर अल्लाह पाक अपना खसूसी फ़ज़्ल व करम नाजिल फरमाते हैं। तो इस मुबारक और बाबरकत रात में सलातुल खैर पढ़ने से बेहिसाब बरक़ात हासिल होती हैं। ये नमाज सल्फ़ सालिहीन से मनकूल है और ये नफल नमाज शअबान मुअज़्ज़म की 15वीं शब नमाज ईशा अदा करने के बाद पढ़ी जाती है। यानी 14 शबान का दिन गुजार कर जो रात आती है, उस रात को ये नवाफिल अदा करने हैं। पढ़ने का तरीका ये है कि इस नमाज में 100 रकतें हैं और 2-2 करके आपने इस तरह से पढ़नी है कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास आपने पढ़नी है। इस नमाज के बारे में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा कराम ने बयान किया कि जो इस रात को ये नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी तरफ 70 मरतबा निगाह करता है और हर बार उसकी तरफ देखने पर उसकी 70 हाजतें पूरी करता है।
تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس قیمتی رات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ضائع کیے بغیر آپ ان نوافل کا اہتمام کیجیے اور اللہ پاک سے دعا کیجیے ساری زندگی آخرت اپنے والدین بچوں کے لیے خوشیاں، رحمتیں، عافیتیں، برکتیں اور بڑی بڑی اور مشکل ترین حاجتیں مانگ لیجیے۔ اور دوسرا عمل ہے گناہوں کی بخشش اور عمر میں برکت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی شب بارات میں 10 رکعتیں نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور عمر میں برکت ہوگی۔ اور عذاب قبر سے نجات کے لیے 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مزمل ایک بار پڑھیں تو عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ وہ کاروباری حضرات جو کاروبار میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں، تنگ دستی سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اور وسعت اور برکت والا رزق چاہتے ہیں، تو 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھیں اور رزق میں برکت اور فراخی کے لیے، روزگار کے لیے، ملازمت کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ رزق، روزگار اور کاروبار کے تمام مسائل اس رات میں یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک ضرور بالضرور حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی آپ یہ اعمال کیجیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظائف کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔